सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें शहर की सड़कों पर बिखर रही थी। दिल्ली की हलचल में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वह घर था प्रसिद्ध व्यापारी समीर मल्होत्रा का। समीर का नाम हमेशा अखबारों में रहा करता था। उसकी व्यापारी सफलता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसी समीर के घर में एक हत्याकांड ने खलबली मचा दी थी। समीर मल्होत्रा का शव उनके आलीशान बंगले के डाइनिंग रूम में पड़ा हुआ था। सिर में गोली लगी थी और पास में एक शराब की बोतल पड़ी थी। कमरे के फर्श पर खून का एक बड़ा सा धब्बा था। पहली नजर में यह आत्महत्या लग सकती थी, लेकिन हत्या के निशान साफ थे। पुलिस को सूचना मिली और वह तुरंत मौके पर पहुंची। विक्रम और राजेश दिल्ली पुलिस के दो सबसे तेज और स्मार्ट अधिकारी थे। दोनों को इस हत्याकांड की जांच सौंप दी गई थी। विक्रम एक अनुभवी जांच अधिकारी था, जबकि राजेश एक युवा, उत्साही और तेज दिमाग वाला इंस्पेक्टर था। दोनों ने मिलकर जांच शुरू की। विक्रम ने सबसे पहले समीर के परिवार से बात की। समीर की पत्नी प्रिया को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पति की हत्या हो सकती है। वह बुरी तरह से सदमे में थी, लेकिन जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी। विक्रम ने पूछा, मेम, क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं? क्या कोई समस्या थी? प्रिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ भी नहीं था, सब ठीक था। विक्रम को उसकी बातों में कुछ तो शक था, लेकिन उसने अपनी नजरें उससे हटाईं और कमरे का मुआयना करने लगा। कमरे में किसी प्रकार की लूटपाट का कोई निशान नहीं था। इससे यह भी संकेत मिला कि यह हत्या केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राज हो सकता था। राजेश ने समीर के दफ्तर के कर्मचारियों से बात करना शुरू किया। समीर का दफ्तर बड़ा था और उसके कर्मचारी भी हर बार उसकी कार्यशैली की तारीफ करते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोहन, जो हाल ही में समीर के साथ कुछ विवादों में था। रोहन समीर का बिजनेस पार्टनर था और दोनों के बीच काफी तनाव था। रोहन, क्या आप जानते हैं कि समीर की हत्या हुई है? रोहन, समीर और मेरे बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन मैं उसे जान से मारने की बात नहीं सोच सकता। वह मेरी जिंदगी का हिस्सा था। राजेश ने पूछा, लेकिन क्या आपने उसे धमकी दी थी? रोहन, हाँ, हम दोनों के बीच कुछ बातचीत के दौरान तनाव था, लेकिन यह तो बस व्यापारिक विवाद था। अगर आपको लगता है कि मैंने उसे मारा है, तो यह बिल्कुल गलत है। राजेश को रोहन की बातें थोड़ी अस्पष्ट लगी, लेकिन विक्रम का ध्यान किसी और ओर गया। विक्रम ने पुलिस से समीर के बैंक अकाउंट्स की जांच करवाई। उसमें एक और राज छिपा था। समीर के खाते में बड़ी रकम का लेन देन हुआ था और यह रकम रोहन के नाम से जुड़ी थी। विक्रम और राजेश ने इस दिशा में और गहरी जांच की। उन्हें पता चला कि समीर ने रोहन से कुछ बड़े व्यापारिक समझौते किए थे, लेकिन उसे शक था कि रोहन उसे धोखा दे रहा था। वह अपनी सारी संपत्ति को समेटने की तैयारी कर रहा था और इसी बीच एक बड़ा विवाद हुआ था। फिर एक दिन प्रिया ने अचानक विक्रम और राजेश से संपर्क किया। वह घबराई हुई थी और बोली, मुझे कुछ बताना है। समीर और रोहन के बीच कुछ गहरे राज थे। मैं जानती थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। समीर को कुछ दिन पहले एक अजनबी फोन कॉल आया था। वह बहुत घबराया हुआ था और उसने कहा था कि उसे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह जानकारी सुनकर विक्रम और राजेश को कुछ नया सुराग मिला। उन्होंने समीर के फोन रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। वे उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग में पहुंचे जिसमें समीर ने किसी को धमकाया था। वह अजनबी आवाज रोहन की थी। यह बात साफ हो गई कि समीर की हत्या के पीछे रोहन का हाथ था। उसने समीर को मारने के लिए एक मास्टरमाइंड तैयार किया था। हत्या की रात रोहन ने समीर को शराब पिलाई और फिर उसे गोली मार दी। उसका उद्देश्य समीर की सारी संपत्ति पर कब्जा करना था, लेकिन समीर ने पहले ही अपने सारे वित्तीय कागजात प्रिया के नाम कर दिए थे। अंततः पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया।
वह अपनी सफाई में कह रहा था, मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा कि समीर मेरे सामने से हटे बिना मेरी जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन विक्रम और राजेश जानते थे कि यह एक षड्यंत्र था और उन्होंने रोहन को कानून के हवाले कर दिया। समीर मल्होत्रा की हत्या की गुत्थी सुलझ गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका परिवार टूट चुका था। प्रिया अब अकेली थी और उसे अपने पति की हत्या के बाद जीवन को फिर से संजोने का संघर्ष करना था। समाज